ओके, तो आज अपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, राइट। एंड इलेक्ट्रिसिटी नियर अबाउट मैं 30 to 40 आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों लगभग मैं एक ही साथ कवर करता हूँ। तो आज ये हमारा इंट्रो वीडियो होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। सारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। मेनली ये ओलंपियाड्स वगैरह के लिए जो प्रिपरेशन करता हो, क्लास 10th में हो, राइट, या कोई भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता होगा, उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। प्लस जो बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वो लोग भी इसे काफ़ी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट लिखिए ऑन द टॉप, जस्ट राइट ओवर हियर इलेक्ट्रिसिटी। कुछ चीज़ें हम लोग अभी काफ़ी तेज़ पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने 9th में कुछ चीज़ें पढ़ा होगा। एंड जो चीज़ें भी अपना नया आएगा, जो भी नया टॉपिक आएगा, राइट, वो मैं एक एक करके आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो एटम होता है। एंड एटम के अंदर में आपको क्या क्या मिलते हैं? पार्टिकल्स मिलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है एंड न्यूट्रॉन का होता है, राइट। 3 पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। कोई भी एलिमेंट, जैसे आयरन ले लो, कॉपर ले लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। प्योर चीज़ हो, राइट, प्योर चीज़ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है, राइट। इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसका होता है? एटम का होता है। एटम्स के अंदर ये पार्टिकल्स आपको मिलते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव। इसको ये नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। एंड प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। एंड यहाँ पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको एक हम लोग ना एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। इसके अंदर जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज होता है, जिसका कि वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। रिप्रेजेंट C से करते हैं, ठीक है। अब समझना यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो -1.6 होता है, एंड जो प्रोटॉन में होता है वो कितना होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अपने को याद रखना है, एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एटम से बना होता है। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें कि चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये अपने को याद होना चाहिए। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है कहानी? कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो चार्ज होता है ना, -1.6 × 10⁻⁻19, क्या याद करना है इसको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है, ये जो चार्ज होता है, राइट, ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। इससे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल नहीं है, इससे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आप कभी भी देखोगे ये चार्ज कभी भी आपको कहीं पे भी, किसी भी बॉडी पे, किसी भी एलिमेंट पे कहीं भी मिलेगा, तो हमेशा ये क्या मिलेगा? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा। किसके फॉर्म में मिलेगा? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। जैसे कि मैं बताऊं, ये E की वैल्यू कितने बोला था मैंने? 1.6 × 10⁻⁻19, राइट। हमेशा जो आपको चार्ज मिलेगा वो ऐसा मिलेगा 2E, 3E, 4E, राइट। E है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो चार्ज इसी के मल्टीपल में होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। हम लोग कभी कभी क्लास में किसी सपोज क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स काउंट करते हैं, तो कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5। हम लोग ऐसा थोड़ा ही काउंट करते हैं। 5.5 कभी काउंट करा हमने? नहीं। 6.5 नहीं। लड़का कैसा भी हो, राइट, स्टूडेंट कैसा भी हो, छोटा हो, मोटा हो, राइट, बहुत लंबा हो, ऐसा थोड़े ही कि बहुत लंबा है तो उसको 2 काउंट कर ले, जो बहुत मोटा है उसको 4 काउंट कर ले, ऐसा तो नहीं होता, राइट। तो अगर कैसा भी हो उसका एक ही काउंट करेंगे। किसी को भी हम लोग हाफ, पौना, राइट, ये सब हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या है कि जो सबसे बेसिक है, जो बेसिक चार्ज होता है यही होता है। और जो भी हमें चार्ज आपको मिलेगा किसी भी सिस्टम पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। कुछ ऐसा मिलेगा, कभी भी 2.2E नहीं मिलेगा, राइट, 1.1E
ये लो नहीं मिलेगा, राइट। ये हो सकता है 1 मिलियन ई हो सकता है, क्योंकि 1 मिलियन भी क्या है, एक इंटीजर है, राइट, इंटीजर है। 1.1 ई नहीं मिलेगा, 6.1 नहीं मिलेगा, 10.1 नहीं मिलेगा, 10.9 नहीं मिलेगा। तो हमेशा जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्या कहते हैं उसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ये इंटीग्रल वैल्यू में ही होना चाहिए। चार्ज हमेशा कैसा होगा, इंटीग्रल वैल्यू में ही होना चाहिए चार्ज। ये देखो यहाँ पे सारे के सारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। अब एक ने मेरे से पूछा सर ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो इससे हमें क्या मतलब है, ये तो हमारा सबसे छोटा चार्ज है ना, इसको मैंने कब बोला इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर ये होना चाहिए, ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये इंटीजर होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट। उसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उससे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी हमें चार्ज कभी भी मिलेगा वो इसी के ई के मल्टीपल में ही मिलेगा, ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेगा। यहाँ पे मान लो आपने लिखा 1.6 × 10⁻⁹, यहाँ पे जो आएगा वो इंटीजर ही हमेशा आएगा। कोई भी चार्ज हो यहाँ पे जब भी आएगा वो कौन आएगा, इंटीजर आएगा। यही इंटीजर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अभी मान लो कि ये एक बॉडी है, राइट, कोई भी एक रैंडम कोई भी आप बॉडी उठा लो, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक। अब इस बॉडी पे आप जरा देखो कि ये बॉडी को मैंने ऐसा बोला क्या कि ये न्यूट्रल है। क्या है, मान लो मैंने बोल दिया ये न्यूट्रल है। इसका क्या मीनिंग है, ये न्यूट्रल है, इसका क्या मीनिंग है, आप क्या सोचते हो, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही नहीं, ऐसा नहीं। देखो अब ऐसा है, ये न्यूट्रल है, इसका सिंपल मीनिंग है कि इसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। जब तक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया फाइनली, 0। जब टोटल चार्ज फाइनली 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है कहानी। अब सोचो कि अब मान लो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, तो क्या हो गया, सोचो ना, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 बराबर। तो 11 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 11 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा इंटू 11 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, और ये प्लस में होगा 11 प्रोटॉन पे जो होगा। जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो दोनों का चार्ज सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ना, ये दोनों सेम है। समझ में आया क्या। तो आपको क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो बॉडी क्या हो जाएगा, हमेशा न्यूट्रल रहेगा। अब क्या होगा कि मान लो इस बॉडी से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया। अब समझो, जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो यहाँ पे कितने रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन। अब सोचो 9 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन को, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 9 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन, ठीक है। अब समझो कि ये जो 9 इलेक्ट्रॉन है 9 प्रोटॉन है, ये क्या हो गया, 0 हो गए। एक्स्ट्रा कितना बचा, 2 प्रोटॉन, राइट। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस बॉडी पे टोटल एक्स्ट्रा कितना प्रोटॉन बच गया, 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूँगा, +2e चार्ज है इसके ऊपर। कितना चार्ज है, +2e चार्ज है, करेक्ट, +2e चार्ज है। ये आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कितने चार्ज इस बॉडी पे, 2e। कैसे आया, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गए, लूज हो गए, बाहर निकल गए, राइट। तो इस पर क्या हो गया, एक्सेस प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ बॉडी से बाहर निकल गए। एक सेकंड सिनारियो लेते हैं, सेकंड सिनारियो में मान लो 11 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, और क्या था इनिशियली 11 प्रोटॉन था। कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, राइट। तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे सोचो ना, 11 प्रोटॉन था। अब मैं 14 को ना स्प्लिट कर देता हूँ, ये लो, 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया, 0। ये कितना आया, 3e। इसका क्या मतलब है, ये 3e का मतलब है कि ये जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यानी -3e यहाँ पे क्या है, चार्ज है। और e की क्या वैल्यू है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई पूछेगा इस बॉडी पे कितना चार्ज है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने के बाद तो इतना चार्ज है। e की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, -1.6 इंटू -1, ठीक है,
3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस बॉडी पे कितना चार्ज है? टोटल इतना चार्ज है। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो डायरेक्टली लिख देना 3 हो जाएगा। क्लियर है ना ये आपको? ठीक है, तो ये आपको बॉडी का ये है। अगर कोई भी बोलता है न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, ये बात को हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, काफ़ी सिंपल सा है, लिखो कैलकुलेट द चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन। फटाफट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन। फटाफट कैलकुलेट द चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन। चलो, अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? 5 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। राइट, कितना आ गया? हो गया, इतने चार्ज होगा। करेक्ट, ठीक। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट हैज -1 कूलम ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कितना चार्ज है? -1 कूलम है। कितना है? -1 कूलम है। अब हमें क्या बताना है कि उस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। क्या? टोटल कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब, अब देखो इनिशियली बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। -1 कूलम हुआ, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं बाहर से चार्ज उसके ऊपर आया है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -1 कूलम। क्या दिया हुआ है? -1 कूलम। इसका मतलब बाहर से क्या आया है? इलेक्ट्रॉन आया है। और वो जो इलेक्ट्रॉन आया हम लोग उसको क्या कहेंगे? एक्सेस आया है। न्यूट्रल था तो सेम जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था। बाहर से आया तो मैं क्या बोलूँगा? वो एक्सेस आया है, एक्स्ट्रा आया हुआ है। राइट, तो कितने वो बाहर से आए हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे उस बॉडी पे जो चार्ज है वो -1 कूलम हो चुका है, वो नंबर बताना है। वो नंबर बताना है। फटाफट चलो, स्क्रीन पॉज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, देखो मान लो अभी हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। टोटल चार्ज कितना था बॉडी पे? 1 कूलम था। कितना था? -1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करूँगा मैं? इसको सिंप्लीफाई करूँगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई आसानी से करना होता है। देखो कैसे करेंगे? माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, कूलम कूलम कैंसिल। यूनिट भी क्या होता है? कैंसिल होता है। ठीक है, और ये जो यहाँ मेरा आंसर आएगा वो जस्ट एक नंबर आएगा, कोई यूनिट उसमें नहीं होगा। नंबर किस चीज़ का आएगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा। देखो ना, इसको मैंने इसे डिवाइड करा। इसके बाद क्या होगा? 10⁻⁻19 है। कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 1.6। मैं 1.6 को क्या लिख सकता हूँ? 16 डिवाइडेड बाई 10। ये जो 10 है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ आ गया? आई एम सॉरी, ये कहाँ कैसा आया? ये ऊपर गया तो कैसा हो गया? +19। राइट, और यहाँ पे जो 10 आया था कहाँ गया? फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये 10⁻⁻19 था, कहाँ गया? ऊपर चला गया। राइट, ये 1.6 है यहाँ पे। ठीक है, 1.6 अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो नीचे में 10 आ जाएगा, और यही 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये ले, ये 10 यहाँ पे आ गया, ये 10 यहाँ से हट गया। कितना हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक जीरो इसको दे दिया मैंने। ये कितना हो गया? 100 इंटू 10⁻18 हो गया। ये कितना हो गया? 16 हो गया। अब आप डिवाइड कर लो। अब आप डिवाइड कर लो 16 6। राइट, नाउ पॉइंट, नाउ 2, नाउ 5, नाउ दिस इज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना? इतना क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हैं।
क्लियर है? आपको ऐसा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये नीचे कहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। समझ में आया? ऐसा आप सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो कभी आंसर्स आपके गलत नहीं आएंगे। ये क्लियर है ना? तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहानी क्लियर है? बोलो ठीक। चलो अब एक बात समझो कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी, या हम लोग हमेशा बोलते हैं ये करंट फ्लो होता है, आखिर ये किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन तो जनरली मूव नहीं करता, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? एक तरह से आप H+ की बात नहीं, मान लो प्रोटॉन एटम के अंदर जो होता है वो मूव नहीं करता है, ठीक है। अब वो वहीं रहता है। अब क्या है कि आखिर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, करंट फ्लो किसकी वजह से करता है? तो एक बात याद रखना, करंट जो फ्लो होता है वो केवल एक ही रीज़न से होता है, और वो रीज़न है इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो करता है। और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट्स के पास जो कि क्या होते हैं? फ्री होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं, काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने में क्या होते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, आते कैसे हैं। आपने 9th में कभी पढ़ा होगा, राइट? आपने 9th में कभी पढ़ा होगा कि ये एक सोडियम क्या होता है? एलिमेंट होता है। इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है, राइट? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, राइट? यहाँ पे ये क्या हो गया? ये इसका न्यूक्लियस होता है, राइट? इसी में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। इसका फर्स्ट सेल में कितने हो गए? 2 हो गए, राइट? इसके सेकेंड सेल में कितने होंगे? 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, राइट? इसके आउटर मोस्ट में कितने आ गए? 1 आ गया। समझ में आया? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? अब आप सोचो कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और सबसे जो आउटर मोस्ट सेल में जो आपको इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ये वाला है। और कितना है? वो मात्र 1 ही है, राइट? वो कितने हैं? मात्र 1 है। अब आप सोचो कि अब अगर, और आपने ये चीज़ भी 9th में पढ़ा होगा कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है? आपको हमेशा एक ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। अगर यहाँ पे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसको अगर स्टेबिलिटी गेन करनी है तो इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे अभी कितना है? 1 है। कितने चाहिए इसको? 7, ठीक है, इसको 7 चाहिए, राइट? तो अब क्या होगा कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन और आप दे सकते हो। लेकिन सोचो एक और अल्टरनेटिव कि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दूँ, 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ, तो भी तो इसके आउटर मोस्ट सेल अब ये हो जाएगा, और इसके आउटर मोस्ट सेल में अभी कितने? 8 हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब 2 सिचुएशन है, इधर 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लो, इस आउटर मोस्ट सेल में 7 ले लो और 8 कंप्लीट कर दो, और 1 को बाहर निकाल दो। तो आप सोचो 7 ले लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे टोटल? पहले से 11 इलेक्ट्रॉन थे, 7 ले लिया, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। अब सोचो पहले, अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन ही रह गया। अब सोचो अब इसमें जब 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब 8 आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस सेल वाला, ये भी इस यहाँ वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और एक दूसरे को रिपेल्सन, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और सोचो दूसरा रीज़न, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, ये क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्शन भी नहीं प्रोवाइड करेगा। उनकी अट्रैक्शन की पावर में भी क्या आएगी? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन की पावर की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिससे कि वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और भी लूज हो जाएंगे, और इनका इंटरनल ये रिपल्सन भी है, राइट? तो जिससे क्या हो जाएगा कि आपको वो स्ट्रॉन्ग एंड वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, या अनस्टेबल एटम हो जाएगा, राइट? तो अब ये क्या करेगा कि रैदर 7 लेने से अच्छा है, ये क्या करेगा? 1 को
बाहर निकाल देगा, राइट। ये क्या करेगा, एक को बाहर निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, फ्री होके एटम के बाहर आ जाएगा, राइट। तो अब ये एक को बाहर निकाल देगा, राइट, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जब एक को बाहर निकालेगा, राइट, तो -1e ये हो जाएगा आपको 10 इलेक्ट्रॉन और ये 11। अब 11 प्रोटॉन जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांगली 10 इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखेगा। समझ में आएगा, क्या करके बाइंड करके रखेगा। और यहाँ पे जो ये फ्री है वो क्या करेगा, ये इस एटम से बाहर चला जाएगा और यही रीज़न होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का, यही रीज़न होगा करंट फ्लो कराने का, ठीक है। अब सोचो कि ये जो यहाँ पे एटम था ये पहले, सॉरी यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था पहले, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कैसे। ये बाहर इसलिए निकला कि कोई ना कोई इसको एक्सटर्नल एजेंट ने, किसी ने इसको क्या दिया, एनर्जी दिया। अगर हल्का सा भी इसको कोई एनर्जी दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये बाहर निकलने के बाद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। समझ में आया। तो यही ये जब हल्की सी भी कोई इसको एनर्जी दे देता है तो ये बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी कौन देता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी देने वाला कौन होता है, बैटरी होता है। वही होता है जो क्या करता है, इसको एनर्जी देता है और जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। अब समझना को यहाँ पे इसको हल्की सी एनर्जी दिया, ये बाहर निकल गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो कोई भी मेटल या कोई भी कंडक्टर, समझ में आया, उसको हल्की सी भी एनर्जी दे दो तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और वही इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। एटम से जब कोई भी किसी भी मेटल या कंडक्टर से, राइट, मेटल या कंडक्टर के एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है, मेनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है और वो फ्रीली मूव कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने का। क्लियर है ना यहाँ तक, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने का, ठीक है। अब यहीं पे देख लो आप, मैग्नीशियम में देख लो, मैग्नीशियम में क्या होगा, 11 की जगह पे कितने होते हैं, आउटर मोस्ट पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सोचो ना, अब ये दोनों में, अभी इसके पास क्या ऑप्शन है, इधर 6 ले लो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या 2 बाहर निकाल दो। तो ये क्या करेगा, 2 बाहर निकाल देगा, 2 बाहर निकाल देगा तो मैग्नीशियम स्टेबल हो जाएगा और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा। एल्यूमिनियम के केस में भी सेम, 3 को बाहर निकालेगा, 5 को लेने में अनस्टेबल हो जाएगा, तो 3 को वो क्या करेगा, इजीली बाहर निकाल देगा। तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो जो तीनों होंगे, राइट। और वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, बराबर। वही वहाँ पे, सॉरी, वो करंट को क्या कराएंगे, फ्लो कराएंगे, ठीक है। कहानी यहाँ तक का क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अभी हमें ये समझना है कि कोई भी चार्जेस होते हैं, राइट, कोई भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम जानते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज जब आते हैं, राइट, क्या, जब 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, राइट। जब 2 डिफरेंट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, ठीक है, कि ये क्यों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और क्यों एक दूसरे को ये लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस के बाहर का है 10th का, ठीक है, लेकिन समझो कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो इमिट करता है। क्या करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करता है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट करता है। एक रेज लाइक समझो, क्या होता है, एक रेज लाइक होता है, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज से वो बाहर निकलता है। यहीं पे एक नेगेटिव चार्ज वो क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होता है, जो भी सराउंडिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या होता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। ये आपको क्या किया, इसने टर्मिनेट करा। सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो अब जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास में यहाँ पे होते हैं, राइट, जब एक दूसरे के पास में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये एमीटर, ये यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेशन पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आया, यहाँ से निकला सराउंडिंग और यहाँ पे आके क्या हो गया,
ठीक है, टर्मिनेट हो गया। अब जब कभी भी आपको जस्ट याद रखना है कि इसको मैं एक और आपको एग्जांपल से बताता हूँ, कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। होता क्या है कि इस दुनिया में सारे लोग ना अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। जो भी एनर्जी है ना उसको इस दुनिया में सारे लोग क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। अब ये देखो, जब ये प्लस चार्ज इंडिपेंडेंट था और जब ये माइनस चार्ज इंडिपेंडेंट था, सिंगल था, राइट, तो इसके पास क्या था, बहुत ज़्यादा एनर्जी था, राइट, बहुत ज़्यादा एनर्जी था। ये कहीं भी कभी भी कहीं भी घूमते रहता था, मस्त, बहुत सारे काम करने के लिए भी इसके पास क्या था, एनर्जी था, राइट। अब सोचो कि जैसे ही मैंने एक दूसरे को इसको पास ला दिया, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट एकदम पास ला दिया, तो यहाँ पे इनकी देखो ना चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस माइनस मिलके जीरो। अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। समझ आया ना, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और दुनिया में सारी चीज़ें अपनी एनर्जी को रिड्यूस करना चाहती है। यहाँ पे इनके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनके पास एनर्जी थी, यहाँ दोनों मिलके क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, राइट, जीरो चार्ज हो गए। अब इनके पास कोई एनर्जी नहीं बची और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गए। जब तक ये सिंगल थे कहीं भी कभी भी घूमते फिरते रहते थे, राइट, कहीं भी कभी भी घूमते फिरते रहते थे। लास्ट में क्या हो गया, इनका शादी हो गया। शादी हो गया तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई और ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए, राइट, स्टेबल हो गए। फिर ये रात को घूमना फिरना बंद कर दिया इन लोगों ने, अकेला अकेला, राइट। तो जब तक सिंगल रहते हैं, जब तक ये चार्ज सिंगल होता है, तब तक ये मस्त मस्त मौला रहता है, खूब घूमते रहता है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, राइट। और ये जैसे एक दूसरे के पास आ गए, और इनको क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी सभी को चाहिए होती है, राइट। पास आ गए, कहीं शादी हो गई किसी दिन तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई और ये लोग क्या हो गए, स्टेबल हो गए, ठीक है ना। तो अब एक तो रीज़न ये होता है। सेकंड रीज़न आप ना ये 12th में पढ़ोगे, बट ट्राई करता हूँ थोड़ा समझाने का आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये एमीटर था, यहाँ इस पॉइंट पे टर्मिनेट होता है। अब यहाँ से क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, अपोजिट चार्ज वाले को इस साइड में फोर्स लगाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इस नेगेटिव चार्ज पे वो इधर में फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, इधर में फोर्स लगाएगा, मतलब उसको अपने साइड पे ये क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है ना। ये जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए वो क्या करेगा, अनलाइक चार्ज के पास जब जाएगा तो वो क्या करेगा, इधर में इसको फोर्स लगाकर अपने साइड पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आना। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को बस इतना समझना है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट करता है, टर्मिनेट यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही वो टर्मिनेट होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता है क्या, इसको इस साइड पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा के क्या करता है, अपने साइड ये अट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, ठीक है। ये आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है, इसीलिए जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये नेगेटिव चार्ज पे इस साइड पे इस साइड पे क्या करता है, वो फोर्स लगाता है, ठीक है। ये आपको डिटेल मिलेगा 12th क्लास में, ठीक है। तो बस इतना भी समझना, नेगेटिव चार्ज पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे फोर्स लगाता है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है, बराबर। चलो अब हम लोग ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले हम लोग कुछ और छोटी छोटी बातें करेंगे एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, कि एग्जैक्टली एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इसको काफ़ी ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा, ठीक है। स्टॉप। चलो, तो अभी अपने ने अट्रैक्शन का देखा था। लेट अस सी द रिपल्सन। रिपल्सन में क्या है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आप सोचो कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में सपोज ऐसा एमिट कर रहा है, राइट, आउटसाइड में, ठीक है, बाहर में कर, और ये भी क्या कर रहा है, सेम टाइम पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक दूसरे को पास में आने ही नहीं देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर धक्का दे रहा है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर धक्का दे रहा है, दोनों एक दूसरे को, ये इधर फोर्स दे रहा है, ये इधर फोर्स दे रहा है, दोनों एक दूसरे को अगेंस्ट फोर्स दे रहे हैं। अगर ट्राई किया कि ये दोनों ना ऐसा फोर्स दे के आपने ऐसा ट्राई किया कि ये दोनों ना यहाँ पे पास में आ जाए, जब आप ऐसा ट्राई करोगे ना तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ऑटोमेटिक अपने आप को ऐसा कुछ करे लेगा। देखो, ठीक है, यहाँ से ऐसा आएगा, ये ऐसा भाग जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, राइट, फिर ये ऐसा हो जाएगा, राइट, यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा,
ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप स्केलर वेक्टर पढ़ोगे ना जब और 12th में, तो आपको क्लियर आइडिया आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कि ये दोनों कभी भी आप फोर्स जब लगा के और पास लाओगे ना, तो और भी बहुत ही डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अपने आप को ऐसा डायरेक्शन में कर लेंगे, ठीक है। हमेशा एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसमें, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी समझो कि जब भी आप इनको क्या करोगे, ऐसा फोर्स लगा के क्या करोगे, इनको एक पास लाने का ट्राई करोगे, तो ये कुछ ऐसा शेप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, ठीक है। और जैसे ही आप फोर्स हटाओगे, ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, ठीक है। तो यही रीजन इनका क्या होने का, रिपल्सन होने का, ठीक है। चलो अब हम लोग बातें करेंगे ना कुछ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। समझना है अपने को कि एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल क्या होता है, एंड देन पहले पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, एंड देन हम लोग बातें करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। समझो, इस दुनिया में कोई भी काम फ्री में नहीं होता, कोई भी काम फ्री में नहीं होता, और इस दुनिया के सारे लोग, एवरीबॉडी, ठीक है, अपने टेंशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, वो कोई टेंशन नहीं लेना चाहते ज़्यादा, ठीक है। और हमेशा क्या करना चाहते हैं, हमेशा स्टेबल रहना चाहते हैं। स्टेबल रहने का क्या मतलब है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, स्टेबल होने का मतलब क्या, अपनी एनर्जी को कम रखना चाहते हैं, राइट। जैसे उनको टेंशन आएगी तो उनकी एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी, राइट। तो अपने वो एनर्जी को और टेंशन को क्या करना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं। तो दुनिया में मैंने दो बात बोला, कोई काम फ्री में नहीं होता, और कोई भी अपने पास कोई भी टेंशन रखना नहीं चाहता। अब समझो, इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, और ये वॉल में ऐसा आपने फिक्स कर रखा है। ये स्प्रिंग का क्या है, हाइट है। अब सोचना कि अगर आप यहाँ से इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे, ऐसा फोर्स लगाना आपने स्टार्ट किया इस साइड से, ठीक है। क्या किया आपने, इस साइड से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो आपने कुछ वर्क किया ना, क्या किया आपने, वर्क किया ना। यहाँ से आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, आपकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी इसमें लग रही है ना, इसको क्या करने में, यहाँ पे ऐसा प्रेशर करके इसके हाइट को डिक्रीज करने में। ये क्या होगा, धीरे धीरे स्क्वीज होता जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये धीरे धीरे आपने क्या करा, यहाँ पे फोर्स लगाया, और इसकी हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, राइट, कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगा रहे हो। तो धीरे धीरे इसकी क्या हो जाएगी, हाइट यहाँ पे कम हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये स्प्रिंग की हाइट मतलब, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये स्प्रिंग की हाइट ऐसा हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे जब फोर्स लगाओगे तो, ठीक है, तो यहाँ पे इतने हाइट का क्या हो गया, देखो, इतने लेंथ बोलो इसको आप ऐसा, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। ये जो एल लेंथ था, मान लो इस स्प्रिंग का, ये इतना क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया, ये एल लेंथ इसमें क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया था, फोर्स लगाया हुआ है, राइट, फोर्स लगाया हुआ है। और मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने जितना वर्क करा है इसको यहाँ से यहाँ लाने में, जितना वर्क मैंने इसको यहाँ से यहाँ लाने में करा है इस स्प्रिंग को, वो कंप्लीट वर्क यहाँ पे, वो एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। हम लोग कहते हैं ना, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मैंने क्या किया, अपना एनर्जी यहाँ से इस स्प्रिंग को दिया, यहाँ से यहाँ लाने में क्या किया मैंने, पूरा जितना वर्क किया वो कहाँ पे स्टोर हो गया है, इस स्प्रिंग में स्टोर हो गया है। अब आप बोलोगे कैसे स्टोर हो गया, आप क्या प्रूफ है कि इसमें एनर्जी स्टोर हुआ है, तो मैं ऐसा बोलूँगा, ठीक है, आप एकदम, और हाँ, ये बहुत ही धीरे धीरे मैं लेके आ रहा हूँ। कैसा लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, वो रीज़न बिहाइंड है, वो 11th में आपको पता चलेगा, ठीक है। एकदम धीरे धीरे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ तक लेके आया, और मैंने क्या बोला कि यहाँ तक मैंने जितना वर्क करा था, जितना एनर्जी लगाई थी मैंने इस स्प्रिंग के ऊपर, वो सारी की सारी एनर्जी इस स्प्रिंग में क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। तो इसका प्रूफ मैं कैसे दूंगा आपको कि इसमें स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक बात अभी बोला था, कोई भी काम फ्री में नहीं होता, ठीक है। मैंने एनर्जी लगाया, इसमें स्टोर हुआ, उसका मैं प्रूफ देता हूँ। आप जस्ट क्या करो, इस हाथ को हटा लो, राइट। आप जैसे इस हाथ को हटाओगे, ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा यहाँ तक।
यहाँ तक ये क्या होगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा अपने आप? तो इसकी शेप यहाँ पे जो ओरिजिनल लेंथ थी वो उसको लेंथ तो मिल नहीं जाएगी, ओरिजिनल अपने आप तो नहीं मिलेगी। क्यों मिली? इसलिए मिली, जब मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा था तो वही मेरा काम करा हुआ, वही मेरा वर्क, मेरा एनर्जी किसमें, इस स्प्रिंग में स्टोर हुआ था। जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो वो एनर्जी को यूज़ करके ये क्या कर लिया, अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। अब आप पूछोगे ये नॉर्मल पे क्यों हो गया? दुनिया में सारे लोग कैसा रहना चाहते हैं? स्टेबल रहना चाहते हैं, कोई भी टेंशन में नहीं रहना चाहते। आप सोचो ना, जब मैं इसकी ओरिजिनल लेंथ से इसकी लेंथ को कम कर रहा था तो इसके अंदर टेंशन हो रहा था ना, इसको दिक्कत तो हो रही थी ना, राइट? तो इसको क्या हो रही थी? दिक्कत हो रही थी। तो वो जो एनर्जी थी उसने, पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग वर्क करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऐसा मान लो मैं अभी स्प्रिंग के ऊपर वर्क कर रहा था ना, तो ये जो मेरा वर्क था ना, ये इसमें स्टोर हो रहा था एक एनर्जी के फॉर्म में। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही मैंने हाथ हटाया वही पोटेंशियल एनर्जी ने इसको क्या कर दिया, ओरिजिनल शेप एंड साइज पे ला दिया। इसको अपना टेंशन में रहना नहीं था, ठीक है, अपना क्या किया, इसको स्टेबल रहना था, और इसने अपने टेंशन को रिलीज़ किया, और जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी था इसमें, इसने क्या किया, इसको यूज़ किया। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना नॉर्मल शेप एंड साइज पे आ गया। क्लियर है कहानी ये? ठीक है। अब देखो, और जब ये नॉर्मल शेप एंड साइज पे आया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, इसके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गई? जीरो हो गई। और सारे लोग क्या करना चाहते हैं, एनर्जी को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी को डिक्रीज करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ गया था, जैसे नॉर्मल शेप पे आया इसकी एनर्जी कम हुई और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। समझ में आया ना? ठीक है, चलो ठीक। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेस है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फुटबॉल ये रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक फुटबॉल रखा हुआ है। इस फुटबॉल को मैं धीरे धीरे यहाँ तक लेके आया, ठीक है। कहाँ तक लेके आया? धीरे धीरे यहाँ तक लेके आया, राइट। धीरे धीरे मैं यहाँ तक लेके आया, राइट। अब क्या है कि ये फुटबॉल यहाँ तक धीरे धीरे आएगा, राइट। अब इसको जब मैं यहाँ तक लेके आया तो कुछ ना कुछ मैंने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया, राइट। जो वर्क किया वो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही, जब तक मेरा यहाँ पे सपोर्ट था, राइट, जब तक मेरा यहाँ पे सपोर्ट था, ये क्या हो रहा था, बॉल यहीं पे था। मान लो यहाँ तक बॉल लाया मैंने, हाथ यहीं पे ऐसा रखा हुआ है, तो ये बॉल भी यहीं पे रहेगा, राइट। और जैसे ही मैंने इसको अपना सपोर्ट हटाया, राइट, तो जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। जब नीचे आ जाएगा तो फिर से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो कोई भी अपने पास एनर्जी यहाँ पे रखना है, सारे लोग अपने एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, राइट। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ ये ग्राउंड लेवल है, राइट। क्या है ये, ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे एक मैंने बीकर रखा है, वाटर इसमें मैंने डाला हुआ है, ओके। एंड मैं एक और यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ तक है, ऑल ओके। ये वाटर का लेवल है इसमें, राइट। एंड यहाँ पे जो वाटर का लेवल है ये यहाँ तक है, ठीक है। ये एकदम ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ओके। चलो, अब मैंने क्या किया कि ये भी पहले ग्राउंड पे था और मैं उठा के यहाँ तक इसको लेके आया। क्या किया मैंने, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया, मैं यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको यहाँ तक लेकर आया, राइट। क्या किया, यहाँ तक लेकर आया। तो कुछ ना कुछ मैंने इसको वर्क करा होगा, राइट। ये फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा, और मैंने इसको यहाँ तक लेके आया तो मैंने इसके ऊपर वर्क करा। जो मैंने वर्क करा ना, इस पानी के अंदर वो कैसा स्टोर हो गया, एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया, राइट। एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब देखना, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, राइट, तो अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि मैंने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दिया है ऊपर उठा के, राइट। इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दिया है ऊपर उठा के। अब सोच, मैं यहीं पे सपोर्ट इसका यहीं पे रख लेता हूँ, यहीं पे मेरा हाथ है, ये यहाँ से नीचे आएगा ही नहीं। इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये स्टेबल होना चाहता है, नीचे आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने फोर्स लगा के इसको क्या कर रखा है, रोक रखा है, राइट। इसको मौका ही नहीं मिल रहा है कि नीचे आए, अपनी टेंशन को क्या करे, अपनी एनर्जी को क्या करे, रिड्यूस करे, स्टेबल हो जाए, लेकिन इसको मौका ही नहीं मिल रहा, राइट। इसको जैसे मौका मिलेगा ये क्या करेगा,
अपने एनर्जी को रिड्यूस करेगा। बस इस बात को समझो। मान लो, ठीक है, अब देखो, अब मान लो मैं यहीं पे सपोर्ट यहाँ पे अपना रखता हूँ, इसको यहीं पे मैं, ठीक है, ऐसा वर्क करते रहता हूँ, ये यहीं पे रहेगा, राइट। अब क्या है कि मान लो मैंने एक ना यहाँ पे ऐसा एक पाइप को इधर से इधर में ज्वाइन कर दिया, राइट। मैंने क्या कर दिया, एक पाइप को ऐसा यहाँ से यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब समझो, जैसे ही मैं इस पाइप को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करूँगा, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ तक उठाया होता तो इसको मौका नहीं मिल रहा था कहीं भी बाहर जाने का, राइट, अपनी एनर्जी रिड्यूस करने का। जैसे ही मैंने इस पाइप को इधर से इधर ज्वाइन करा तो ये पानी क्या हो जाएगा, इधर से होता हुआ, राइट, इधर से होता हुआ इधर आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, इधर से होता हुआ यहाँ तक आना स्टार्ट हो जाएगा। ये तब तक यहाँ से पानी यहाँ फ्लो करेगा जब तक इन दोनों की हाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, राइट। जब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। मतलब इसको मैंने एनर्जी दिया था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गया था, राइट। क्या हो गया था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, यहाँ पे एनर्जी देने के बाद ज़्यादा हो गया था। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई थी तो अब क्या था, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने कुछ वर्क यहाँ पे किया ही नहीं था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर का फ्लो हाई टू लो हो गया। क्या हो गया, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। बस ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा था केवल इसी रीजन के लिए बता रहा था। जो यहाँ पे वाटर फ्लो करा वो कहाँ से कहाँ करा, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या थी, हाई थी, वो किधर को फ्लो करा, लो पोटेंशियल एनर्जी, अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए। जैसे ही इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया ना, यही रीज़न है, यही रीज़न है, ठीक है, यही रीज़न है कि सारी चीज़ें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पे आता है। क्लियर है ना, ठीक है। तो इस दुनिया की सारी चीज़ें अपनी एनर्जी को रिड्यूस करना चाहता है और अपने पोटेंशियल को, ठीक है, अपने पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करना चाहता है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहता है, ठीक है। यही रीज़न है, अब आपको समझना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें होती है, आप टेम्परेचर को ले लो, क्या, टेम्परेचर को ले लो। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर किधर से किधर फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर साइड से लो टेम्परेचर साइड पे क्या होता है, टेम्परेचर फ्लो करता है, ठीक है। वाटर किधर फ्लो करा, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऐसा फ्लो करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और यही रीज़न है, यही रीज़न है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने बोला जो करंट भी फ्लो करता है वो हाई 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 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो करता है। यही रीज़न है कि हमारे एंसेस्टर्स ने भी यही बोला था कि करंट जो है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है। तो हमेशा हमें अभी इस बात को याद रखना है, इस बात को अभी मैं और आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आया, ठीक है। सारी चीज़ें अपनी एनर्जी को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग बातें करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, जो हम वर्क करते हैं वो किस में हो जाता है, किस में हो जाता है वो आपको एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बात है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चल अब समझते हैं इसको। अब मान लो कोई यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, मान लो अपने बहुत दूर दूर तक वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हैं, राइट। सारे के सारे डायरेक्शन में क्या है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, ये इमिट कर रहा है, राइट। अब समझो यहाँ पे जो ये प्लस चार्ज है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब समझना कि अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज रख दिया, क्या रख दिया मैंने यहाँ पे, मान लो इसके फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज ला कर रख दिया, तो इसका फील्ड मैंने बताया था ना, नेगेटिव चार्ज पे क्या करेगा, इधर फोर्स लगा के इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव रखा तो ये क्या करेगा, बहुत स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे रखा
तो ये अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा, राइट, समझ आया ना, क्योंकि इसकी फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग इस डिस्टेंस पे नहीं होगी। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो अट्रैक्ट करने वाली जो इसकी कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, डिक्रीज होती जाएगी। या मान लो मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक यहाँ पे प्लस चार्ज रखा, राइट, तो ये जो प्लस चार्ज रखा ये क्या करेगा, बहुत तेज इसको रिपल्सन देगा, राइट, बहुत तेज इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन यही प्लस चार्ज मैंने यहाँ रखा तो इसको ये अभी भी दूर भगाएगा, लेकिन थोड़ा इसका क्या होगा, इसका जो स्ट्रेंथ होगा, जो फोर्स इसमें ये वाला इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा या ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो थोड़ा वीक फोर्स होगा, थोड़ा धीरे धीरे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। कहानी क्लियर है ना, ठीक। चलो तो अब समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब एक बहुत दूर इन्फिनिटी पे, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, राइट, इन्फिनिटी पे क्या है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज क्यू, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी पे है तो क्या ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है इन्फिनिटी पे, नहीं, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। ये जो इसको रिपेल करेगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा। सोचो ना, ये यहाँ पे, ये इन्फिनिटी पे लगाएगा क्या। कभी आपने मैग्नेट को देखा है ना, मैग्नेट, राइट, जैसे कि मान लो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, ठीक है। ये मैग्नेट का ना एक देखना हमेशा एक बाउंड्री लाइन होता है, देखना उसमें क्या होता है कि आप कभी मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे रखना, राइट, यहाँ एकदम पास में रखोगे तो तुरंत अट्रैक्ट करेगा। अगर आप इस बाउंड्री लाइन के बाहर आ गए ना तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करेगा, राइट, उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करेगा, इससे काफ़ी कम फोर्स लगाएगा। अगर ये आयरन पीस है तो, राइट, क्या करेगा, ये काफ़ी कम फोर्स लगाएगा। आप यहीं पे सोचो कि अगर ये काफ़ी कम फोर्स लगा, अभी मैं यही मैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ रख दूँ तो ये शायद इसका इफेक्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस दूर भगाता जाऊँगा उतना ही क्या होता जाएगा, इसकी मैग्नेट का जो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के टूवर्ड्स जो हमारा अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि ये चार्ज है इन्फिनिटी पे, इसका जो इफेक्ट होगा क्या होगा, लगभग नेग्लेजिबल होगा, क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा, ये इसको रिपेल करेगा ही नहीं। अब सोचो कि मेरे को इस प्लस चार्ज को इस प्लस चार्ज के पास लाना है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे ही इधर आऊँगा ये इसको रिपेल करने लगेगा। अब ये जितने फोर्स से रिपेल करेगा उससे ज़्यादा फोर्स लगा के मैं इसको क्या करूँगा, ठीक है, फोर्सफुली इसको और इसके पास लेके आऊँगा। तो मान लो कि इस प्लस चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लस चार्ज को मैं धीरे 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 एकदम बहुत धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में लेके आ रहा हूँ, राइट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ इस प्लस चार्ज को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहा हूँ, राइट। अब सोचो कि मैं इस यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके मैं यहाँ तक आ गया, समझो कहाँ तक आ गया, मैं यहाँ तक आ गया। ये मान लो ए पॉइंट है, मैं यहाँ से वर्क करते करते, राइट, धीरे 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 इसको ले के यहाँ तक मैं लेके आ गया, ठीक है। ये मान लो वी ए पॉइंट नाम देता हूँ इसका, राइट। तो अब मैंने जो वर्क करा वो मान लो डब्ल्यू वर्क था, कितना वर्क था, डब्ल्यू वर्क था। कौन सी यूनिट ऑफ चार्ज पे किया, इस पे किया, तो ये कितना हो गया, क्यू हो गया, राइट। कितना वर्क किया मैंने इस चार्ज पे, इतना वर्क किया, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। जो वर्क जितने चार्ज पे मैंने करा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। जितना वर्क मैंने उसको वहाँ से यहाँ लाने में करा हो और कितने चार्ज पे करा हो, ठीक है, उन्हीं दोनों को डिवीज़न जब करते तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है। क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। अब उसी तरह से मान लीजिए ए पॉइंट पे आया तो मेरे को W1 वर्क करना पड़ा था। मान लो मैं बी पॉइंट तक ही उसे रोक देता तो मुझे कितना वर्क करना पड़ता, ठीक है, ये बी पॉइंट। तो पोटेंशियल एट बी क्या होता, W2 डिवाइडेड बाई क्यू, समझ आया ना। ये कितना होता है, मेरा बी पॉइंट का पोटेंशियल होता। ये बी जो ये ए पॉइंट पे ये जो वी है ना वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल है। यहाँ से चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना हमने कितना वर्क करा डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज, वो हमारा क्या होगा, वी ए का पोटेंशियल होगा। यहाँ से यहाँ लाने में कितना मैंने वर्क करा डिवाइडेड बाई चार्ज, क्या हो गया, ये वी वी हो गया, बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, राइट। तो अब क्या है कि ये वी एन वी वी मिल गया मुझे, राइट। तो अब मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस करना हो तो वी ए माइनस वी वी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा, राइट। समझ में आ गया। तो ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये काफ़ी ईजी है, बस डिफ़िकल्ट सुनने में लगता है, राइट।
तो ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस था। अब पोटेंशियल का जो मेन यूज़ है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या है कि करंट की डायरेक्शन को पता करना। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जो कुछ भी फ्लो होता है, राइट, जैसे कि वाटर जो फ्लो हो रहा था वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा था, राइट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसी तरह से हमारे एंसेस्टर्स ने क्या बोला, हमारा जो करंट फ्लो होता है वो भी किधर से, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो होता है। कि मान लो, ठीक है, अब पोटेंशियल जो मैंने बताया था यहाँ पे समझो कि पोटेंशियल इक्वल टू W/Q बताया था, राइट। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, Q का यूनिट चार्ज C होता है, यानी ये जूल बाई कूलम, जूल डिवाइडेड बाई कूलम क्या होता है इसका, ये पोटेंशियल का यूनिट होता है। और जूल डिवाइडेड बाई कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से, ठीक है, समझ आया ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है, ये V आप P से भी इसे आप कर सकते हो, राइट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एंड इसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल यूनिट, ठीक है, SI यूनिट, इसका वोल्ट है V, बराबर। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा डायरेक्टली ऐसा पूछ भी सकते हैं ये, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब हमारा जो करंट फ्लो करता है ना, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 20 वोल्ट है, कितना है, 20 वोल्ट है, राइट, एंड यहाँ पे कितना है, मान लो -20 वोल्ट है, राइट। ये 20 वोल्ट है और यहाँ पे -20 वोल्ट है, ठीक है। अब समझो कि करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट सिंपल है, डायरेक्टली, ये हाई पोटेंशियल कौन सा है, ये वाला है ना, तो करंट यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, करेक्ट है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई टू लो फ्लो कर रहा है, राइट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगा, राइट। ये समझ में आया, ठीक। अब समझो कि यहाँ पे क्या है, मान लो 10 वोल्ट है, राइट, यहाँ पे क्या है, 2 वोल्ट है। अब बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगा, ठीक, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, समझ आया। करंट इस यहाँ पे भी फ्लो करेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, चलो क्या है, 0 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है, -2 वोल्ट है। बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ। हाई कौन है, 0 बड़ा है ना, ये लो पोटेंशियल है, राइट। ये नेगेटिव में बड़ा है लेकिन क्या है, लो पोटेंशियल है 0 के कंपेयर में, राइट। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, 0 से -2 होगी। मान लो ये -10 वोल्ट है, राइट, एंड ये क्या है, 5 वोल्ट है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन +5 वोल्ट से कहाँ जाएगा, -10 वोल्ट पे जाएगा, करेक्ट है ना। तो ये क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई। अब समझो, ठीक है। अब मान लो कि अब आपको करंट की डायरेक्शन आपने पता करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज द मेन रीजन बिहाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो पता चल गया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन अभी हमें एक चीज़ और पता करना है कि आखिर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो, राइट। अब उसे समझने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक सर्किट मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, राइट। देखो ये मान लो, ठीक, ये मैंने यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्विच लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक। अब मान लो ये +20 वोल्ट का क्या है, बैटरी है। अब यहाँ पे बैटरी का एक और मीनिंग समझ लो, कहीं पे मैंने लिखा है 20 वोल्ट, ठीक है। ये आपको क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब समझो कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, मैंने टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट रखा है, तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव वाला 0 हो और नेगेटिव वाला -20 वोल्ट हो, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है इन दोनों ये प्लेट्स के बीच में, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों जो भी है ना यहाँ पे, इन दोनों के बीच के क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट एंड ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, ये आपको 0 वोल्ट है तो ये कितना है, -20 है, राइट। अगर ये 10 वोल्ट है ना, राइट, यहाँ पे 10 वोल्ट है ना, तो ये -10 वोल्ट है, ठीक है। कैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या होना चाहिए, 20 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये मान लो -10 है ना, तो ये -30 वोल्ट है, समझ आया ना। तो ये कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, ये वाली कम्बिनेशन भी हो सकता है, ये वाली कम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये वाली कम्बिनेशन भी हो सकता है, करेक्ट है ना।
ये तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 20 वोल्ट हो गया, राइट। अब सोचो कि करंट के डायरेक्शन मैंने क्या बोला था, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। किसी भी केस में देख लो 20 वोल्ट है और ये हाई पोटेंशियल वाला साइड, ये बड़ा वाला लोब होता है। किसी भी केस में हाई पोटेंशियल वाला साइड, ये बड़ा वाला देख रहे हो, बड़ा ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव साइड वाला, यही हाई पोटेंशियल होता है। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, यानी करंट इधर से निकल के, राइट, इधर को आके इधर को आएगा, राइट। ये करंट का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, करेक्ट है ना। ये क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया, क्लियर है कहानी। अब यहाँ पे और अब थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, ये करंट आ गया। अब सोचो कि मैंने ये जो प्लस वाली बात थी, अगर मान लो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, ये प्लस है, राइट, ये प्लस है, इसका क्या मतलब है, ये प्लस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं भी चीज़ों पे अगर कोई प्लस चार्ज होता है बॉडी पे, राइट, कहीं पे भी प्लस चार्ज होता है बॉडी पे, मतलब वहाँ का क्या करा गया है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया है, वहाँ से क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया गया है, राइट। तो काफ़ी अगर सारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं, क्या अगर काफ़ी सारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और प्लस चार्ज होते ही क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही आपने इस स्विच को ऑन किया, इस पूरी वायर में ये जो प्लस चार्ज है, प्लस वाली टर्मिनल है, वो क्या करेगा, पूरी वायर में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। क्या करेगा, पूरी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो वो क्या होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो मैंने क्या बोला था, जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपने साइड अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जितने भी इस वायर में, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, पूरी वायर में क्या हो जाता है, अचानक से एक ही साथ, ठीक है, एट अ इंस्टेंट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है या जहाँ कहीं भी वायर में, ठीक है, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक ही बार में उनको एक उनको एक फोर्स से क्या करना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उन पर एक फोर्स लगाने लगेगा और वो अट्रैक्टेड होने लगेंगे। कहने का मतलब, मान लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। इस डायरेक्शन में क्या होगा, पूरी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 क्या होने लगेंगे, इधर के साइड निकलने लगेंगे। समझ में आया क्या, धीरे 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 क्या होने लगेंगे, इधर के साइड निकलने लगेंगे और यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर में आता है, ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के नहीं आता है, इतनी फास्ट प्रोसेस नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टैंटेनियस क्या हो जाता है, पूरे वायर में सेटअप हो जाता है। लेकिन जो सबसे पास वाला होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन बहुत ही धीरे 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 चलते हैं, इवन नियर अबाउट 10⁻⁴ टू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड का स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया ना, 1 घंटे में भी ये लोग 1 मीटर नहीं चल पाते हैं, ठीक है, बहुत स्लो स्पीड होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो लेकिन ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होता है ना, सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ क्या करता है, वो फोर्स लगा के खींचने लगता है, राइट। यही रीज़न है कि अचानक से जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो क्या हो जाता है, वहाँ पे लाइट ऑन हो जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेटअप हुआ, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन, इवन यहाँ के भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी इसने इस डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था इस डायरेक्शन में खींचना शुरू किया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन था इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन था इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। यही रीज़न है कि तुरंत इंस्टेंट पे क्या होता है, बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है, यही रीज़न होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तुरंत नहीं आता, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे आता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आप एक काम करना, इसी चीज़ को क्या करना, आप लोग दोबारा एक बार और ज़रूर देखना, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा आइडिया। चलो ये देखो, अब जस्ट मैं जो अभी समझा रहा था उसका जस्ट थोड़ा सा और ब्रॉडर व्यू देखते हैं। ये क्या है, +10 वोल्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक तरह से मतलब बहुत सारे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। मान लो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज। अब ये सारे पॉजिटिव चार्ज ना इस वायर में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, इस वायर में
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, मान लो वो क्या है, एटम्स हैं। क्या है वो, एटम्स हैं। और ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है वो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये जो प्लस चार्ज होता है ना, प्लस, वो क्या करता है, यहाँ पे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट, तो ये क्या करता है, किसी भी चार्ज पे, ये जो मान लो नेगेटिव जो चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर क्या करेगा, फोर्स इधर पे लगाएगा। क्या करेगा, वो फोर्स इधर पे लगाएगा और उसको मूव करके इस प्लस चार्ज के पास आने के लिए क्या करता है वो, मतलब अट्रैक्ट करता है ये प्लस चार्ज इनको। ये नेगेटिव जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है ये इधर में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, समझ आया ना, ये इधर में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप सोचो इनकी मूवमेंट इतनी ईजी भी नहीं होती, ठीक है, इनकी मूवमेंट इतनी ईजी भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं बताता हूँ। देखो अब मान लो यहाँ पे ये क्या है, एटम्स हैं, राइट, ये एटम्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आया और यहाँ पे एक क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, राइट। लेकिन ये क्या होगा, आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। फिर ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा, राइट। यहाँ से आएगा, यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा। तो इसका स्पीड है ना, इस कोलिजन की वजह से आपस में ये क्या होता रहेगा, ये कोलाइड होता रह जाएगा। तो इसका स्पीड जो है ना, कोलिजन से जो नेट स्पीड आता है वो बहुत ही कम होता है, राइट। नहीं तो ये काफ़ी तेज़ी में आनी चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ना, इस एटम से क्या करते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। और यही रीज़न है क्या, हीटिंग इफेक्ट का भी, राइट, यही रीज़न हीटिंग इफेक्ट का भी। यहाँ से ये बार बार क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। तो इस पूरी सिस्टम का, ये पूरे वायर का, राइट, जो नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, वो इस डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन बहुत ही स्लो होगा। कैसा होगा, बहुत ही स्लो होगा। समझो ये क्या होता है ना, नियर अबाउट 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना स्लो होता है ये, समझ में आया ना। मतलब आप समझो कि इसको अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इतना मीटर, राइट, 1 मीटर चलने में ये 10,000 सेकेंड्स लगा देगा एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आया ना। ये कोलिजन की वजह से क्या होता है, बहुत ही स्लो मूव कर पाता है, राइट। तो 1 मीटर चलने के लिए वो इतने सारे, अब सोचो यहाँ पे कितना, लगभग 1 लाख, लगभग 1 लाख सेकेंड्स क्या करेगा, ये 1 लाख सेकेंड्स लगाएगा 1 मीटर जाने के लिए। आप उसको 3600 से डिवाइड कर लो, राइट, समझ में आया। तो इसमें कितना हाईएस्ट क्या लगता है, ये टाइम लगता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। ये इतना जो स्लो मूव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, राइट। लेकिन इसमें सबसे मतलब समझने वाली बात है, जो इंस्टेंटेनियस वाली बात कर रहा था, जैसे स्विच ऑन करा, ये लाइट इसलिए ऑन हो गया क्योंकि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बार में पूरी वायर में क्या हो जाती है, सेटअप हो जाती है। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स है एक ही बार में इस साइड में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्दो वो लोग कोलिजन की वजह से बहुत धीरे मूव करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, बहुत धीरे मूव करते हैं, राइट। अभी समझो, अभी क्या है कि एक और थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह आपको समझ में आया होगा, राइट, ठीक है। चलो, तो अब एक और पॉइंट मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मान लो कि ये क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, राइट, जो भी जैसा भी हो, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, स्विच है, ठीक है। अब ये मान लो कितना है, प्लस 20 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ठीक है। करंट ऐसा फ्लो करेगा, ठीक है, करंट ऐसा फ्लो करेगा, राइट, करंट फ्लो करेगा। अब एक बात बताओ, ये कौन सा पॉइंट होगा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये 0 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 20 वोल्ट की। अब यहाँ से क्या होगा ना कि ये धीरे धीरे ये जो पोटेंशियल है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये जब 10 होगा ना तो ये कितना हो जाएगा, समझो यहाँ पे ये जब मान लो ये +15 होगा ना तो ये कितना हो जाएगा आपको, +5 हो जाएगा, राइट। ये जब आपको +10 होगा ना तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी ये भी बढ़ेगा। ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो +10 वोल्ट होगा ना तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, +10 वोल्ट हो जाएगा, राइट, समझ रहे हो। इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इसकी इंक्रीज होती जाएगी। और ये 0 वोल्ट पे था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जब दोनों 10-10 वोल्ट पे आ जाएंगे, राइट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया तो कुछ ऐसा समझो कि मान लो ये एक बॉडी है जहाँ पे बहुत सारे प्लस चार्ज हैं, राइट,
एंड ये एक ऐसा बॉडी है जहाँ पे कि बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं, राइट। यहाँ पे भी होंगे नेगेटिव चार्ज लेकिन बहुत कम है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, राइट। अब क्या होगा कि मान लो ये आपने ऐसा कुछ यहाँ से यहाँ एक वायर ज्वाइन कर दिया, राइट। ये प्लस 20 वोल्ट था, ये कितना था, मान लो 0 वोल्ट था। अब क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकल के यहाँ आ गया, राइट। यहाँ से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, चलो 5 ले लो, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए, तो इसके क्या हो जाएंगे कि 5 जो प्लस चार्ज वाले थे वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे, समझो, वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसके 5 वोल्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ में आया क्या, 5 वोल्ट कम हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 15 वोल्ट। और यहाँ पे क्या होगा, ये सोचो, यहाँ पे क्या नेगेटिव, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस मान लो प्लस 5 वोल्ट बढ़ गया। समझ में आया ना, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मान लो कितना बढ़ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज तो आएगा ना कैसे भी, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो ये कितना, ये पॉजिटिव टर्मिनल में चेंज होना स्टार्ट कर देगा। और ये धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, इसके प्लस चार्ज जो है वो क्या होने लगेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो ये न्यूट्रलाइज, ठीक है। चलो, तो अब ये क्या होगा, मान लो और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। 5 और प्लस चार्ज को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और यहाँ से 5 और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना हो गया, प्लस 10 हो गया। क्या हो गया, प्लस 10 हो गया। और जब दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई तो करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी लेंदी है ये, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ाना है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली आई टेक नियर अबाउट 30 to 40 hours, right, 30 to 40 hours to explain these all concepts, okay. So I go in all details, right, I never go in short or something, right. So okay, whatever it was possible from my side, I tried explaining the things in 1 hour, okay, and then we will see in the offline classes, okay.